हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। 3 वर्ष से कम आयु के जो कम बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, 3 वर्ष से छोटे बच्चे जो होते हैं, अक्सर इन लोगों में खाद्य पदार्थों से संबंधित कुछ एलर्जीज पाई जाती हैं, है ना। उनको बहुत सारे ऐसे विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से उन्हें किसी न किसी तरीके की समस्या होती है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। भारत में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एलर्जी होती है वो होती है गेहूं, अंडे, मूंगफली, समुद्री भोजन या फिर दूध और सोया प्रोडक्ट से, इनसे एलर्जी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्लूटेन एलर्जी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या होता है और उसकी एक अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जो ग्लूटेन एलर्जी होती है उसे हम सीलिएक डिजीज भी कहते हैं। ये एक तरीके की आनुवंशिक डिजीज होती है जिसमें कि जो आंतें होती हैं या फिर कोई पोषक तत्वों का अवशोषण करने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रभावित होती है। तो इस तरीके से बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ग्लूटेन एलर्जी क्या होती है और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये ग्लूटेन और ग्लूटेन एलर्जी होती क्या है। तो ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि आपके खाने वाले पदार्थों जैसे कि गेहूं, सूजी, जौ, है ना, इन चीज़ों में पाया जाता है। और ग्लूटेन का काम जो होता है वो एक तरीके से गोंद की तरह काम करता है। जो आपके खाद्य पदार्थ होता है उसमें एक तरीके की बाइंडिंग बना के रखने की का काम करता है। सामान्य तौर पर जो होता है, राई होती है और गेहूं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है। इसमें जब भी बच्चा इस तरीके के प्रोडक्ट्स खाता है तो उन्हें एक तरीके की एलर्जीज होती है। जब भी बच्चा ग्लूटेन युक्त पदार्थ खाता है जैसे कि गेहूं से बनी कोई चीज़ें या फिर सूजी से बनी हुई कोई चीज़ें, है ना, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, किसी तरीके का अनाज या माल्ट वगैरह चीज़ें अगर वो लेता है तो उनमें किसी तरीके की एलर्जी होने लगती है, उनकी आंतों में कोई समस्या होने लगती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम उसे सीलिएक डिजीज कहते हैं, जहाँ पे पोषक तत्व जो है वो ठीक तरीके से अवशोषित नहीं हो पाते हैं और आगे अगर लंबे समय तक समस्या चलती रहती है तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस भी उन बच्चों में देखने को समय के साथ में मिल जाती है, देखने को मिल सकती है, जैसे कि थायराइड समस्या हो सकती है। अब आप कहेंगे कि हमारे बच्चों को ग्लूटेन की एलर्जी है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी बच्चा इस तरीके के कोई प्रोडक्ट लेता है तो लक्षण जो है वो उसके खाने के बाद ही नजर आते हैं। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि ऐसी कौन सी चीज ले रहा है बच्चा और जिसके बाद उसमें कुछ तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। कभी कभी ये सिम्टम जो है खाने के तुरंत बाद आ सकते हैं या कुछ समय बाद आ सकते हैं। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ही ऑब्जर्व करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके के लक्षण होंगे अगर ग्लूटेन एलर्जी हो रही है, किसी खाद्य पदार्थ से कोई एलर्जी हो रही है, तो किस तरीके के लक्षण बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले तो जैसे कि बोहों के आसपास उन्हें दाने नजर आ सकते हैं। बच्चा एनीमिक हो सकता है। अगर वो आयरन थेरेपी ले रहा है तो उसमें भी वो ठीक तरीके से उसको प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। जी मचलाना, उल्टियां होना, कब्ज का बना रहना, पेट हमेशा फूला फूला हुआ रहना, सर दर्द बना रहना, खून का बहते रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि मसूड़ों में से खून बहता रहता है, मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द बने रहना और जो उनके जो हड्डियां होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। बहुत ज़्यादा उनकी बोन्स जो हैं वीक होती हैं और बहुत ज़्यादा सुन्नपन उनमें बरकरार रहता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और उनका जो एकेडमिक जो उनका प्रोसेसिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त भी उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दांत जो होते हैं बहुत ज़्यादा बदरंग रंग के नज़र आते हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नज़र नहीं आते हैं, है ना। पहले ही मैंने बताया जैसे कि पेट फूला फूला हुआ रहता है, चक्कर आना, थकान का महसूस होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बच्चा बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं होता है और भूलने की बीमारी भी उन्हें हो जाया करती है। अगर इस तरीके के लक्षण बच्चों में आते हैं तो आप ग्लूटेन जो होता है उसे उनकी डाइट से निकालने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार डॉक्टर से परामर्श लें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें। वो ठीक तरीके से जांच करके आपको बताएंगे कि उनमें क्या समस्या है। अगर आप बिना डॉक्टर के परामर्श के ग्लूटेन जो है उनकी डाइट में से हटा देंगे तो हो सकता है उसका कोई साइड इफेक्ट हो या कोई बुरा असर भी उनमें हो। ज़रूरी नहीं है कि ग्लूटेन एलर्जी ही हो, परजीवी का संक्रमण हो सकता है, बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, या आंतों से संबंधित कोई और समस्या हो सकती है, फ्रक्टोज एलर्जी हो सकती है या फिर ग्लूकोज एलर्जी हो सकती है। कारण कोई भी हो सकते हैं, तो उसकी जांच करना जरूरी होता है। खुद से आपको कोई भी
किसी भी चीज़ पे आपको सीधे सीधे नहीं आना है ना। अब बात करें होम्योपैथी मेडिसिन की, अगर इस तरीके के खाद्य पदार्थों से बच्चों को एलर्जी है या ग्लूटेन एलर्जी है तो आपको किस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों में अगर ग्लूटेन एलर्जी है या अन्य कोई खाद्य पदार्थों से एलर्जी है या नॉर्मली उनको एलर्जी बनी रहती है तो बोविस्टा होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल बच्चों के लिए बनी हुई है। तो इसकी 240 बच्चों को दे सकते हैं और हर एक दिन छोड़ के आपको नेक्स्ट डे बच्चे को देना है जब तक कि उनकी एलर्जी जो है धीरे धीरे करके खत्म नहीं हो जाती है। तो देना कैसे है, तो थोड़े से पानी के साथ, क्योंकि बच्चे हैं जो वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, या फिर ग्लोबुलर फॉर्म में आप बनवा के ला सकते हैं मेडिसिन को। ग्लोबुलर फॉर्म में ला रहे हैं तो इसकी 2 ग्लोबुल बच्चे को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर लिक्विड या पोटेंट मतलब जो डाइल्यूशन फॉर्म में अगर लेकर आ रहे हैं तो आप उसका 1 बूंद जो है थोड़े से पानी के साथ बच्चे को दिन में 2 बार दे सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। ध्यान रखिए, अगर आज आपने वो मेडिसिन बच्चे को दी है तो कल छोड़ के फिर आपको परसों देना है, तो 1 दिन छोड़ 1 दिन बच्चे को देना है। तो इसका सेवन जब वो लॉन्गर टाइम तक करते हैं तो उनकी सारी एलर्जी जो होती है, ग्लूटेन एलर्जी होती है, उसमें काफी जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं या देखने को मिलते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मुझसे पूछिए और मेरे चैनल को फॉलो करें इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल बजाना या क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।